नमस्कार, आप देख रहे हैं एबी न्यूज। दर्शकों, एबी न्यूज में आपका स्वागत है। पटना हॉस्टल कांड 6 तारीख से लेकर के आज 31 जनवरी तक पूरा हाई तौबा मचा हुआ है और मचा रहा। कई तरह के बयान आए, कई नेताओं ने इसमें अपनी कहें जो प्रदर्शन किया। कई लोगों ने बयान दिया, पप्पू यादव, प्रशांत किशोर जैसे कई लोग आए, जहानाबाद गए। जहानाबाद में जाके उन्होंने पीड़ित परिवार से मुलाकात की, न्याय की मांग की और उसके बाद तरह तरह के बयान चले। इस बीच जिस तरह से पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सेक्सुअल असॉल्ट से इनकार नहीं किया जा सकता का जब बात सामने आई, क्योंकि उसके बाद ये मामला तूल पकड़ा। और इसलिए तूल पकड़ा क्योंकि उस पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आने से पहले ही पटना के एएसपी, सिटी एसपी ईस्ट और एसएसपी ने यह बयान दे दिया था कि उस लड़की के साथ ज़बरदस्ती नहीं किया गया। फिर पुलिस के ही तफ्तीश पर क्वेश्चन मार्क उठने लगे और आखिरकार कल जिस तरह से डीजीपी ने गृह मंत्री से मुलाकात की और केस की अद्यतन जानकारी दी, उससे पहले डीजीपी अपने आवास पे और अपने ऑफिस में एसआईटी की पूरी टीम के साथ बैठक की थी, केस की अद्यतन जानकारी ली थी। और इस सब के बाद जैसे ही कल मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत की उस बैठक में एंट्री होती है, तभी अब और को लगा कि नहीं लगा, लेकिन मुझे ये लगा जो अब ये मुख्य सचिव की बैठक में एंट्री, इसका मतलब सीबीआई केस की अनुशंसा तय। कल देर शाम ही सीबीआई को अनुशंसा कर दी गई थी बिहार सरकार के द्वारा भारत सरकार को पत्र भेज करके, जो इस मामले की जांच सीबीआई से कराई जाए। इसके बाद आज गृह मंत्री ने अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट पे या कहीं एक्स पे इसकी जानकारी दी, तब जाके ये मामला आया सामने, जो आखिर इस सीबीआई जांच के लिए इस केस को रेफ़र किया गया है। अब बात करते हैं पूरी उस केस की। दर्शकों, मैं बहुत छोटा सा पत्रकार हूँ, न मुझे कोई धमकी मिलती है और न कोई ख़रीदने का प्रयास करता है। और इसलिए क्योंकि मैं खबरों के पीछे रहता हूँ, खबरों के पीछे भागता हूँ और खबरों के साथ चलता हूँ, और न कोई हाई तौबा मचाता हूँ, न हाई तौबा करता हूँ। आसानी से खबरें मेरे तक पहुँच जाती हैं, मुझे उसके लिए बहुत भाग दौड़ और जद्दोजहद नहीं करनी पड़ती है। और मैं कल ही ये शाम में, अगर कल के मेरे यूट्यूब पर लोगों ने सुना होगा जो मैंने पोस्ट किया, और 2-3 दिन पहले भी मैंने पोस्ट किया था, मैंने पहले ही कह दिया था कि इस मामले की जांच सीबीआई से होनी तय है, क्योंकि सत्र चल रहा है, काफ़ी लंबा खिंच गया जांच। एसआईटी भी लगभग 12-13 दिन लगा दी और 2 फरवरी से अगर सत्र नहीं चलता तो हो सकता है एसआईटी ही जांच करती रहती, लेकिन सत्र चल रहा है। ठीक है, विपक्ष छोटा ही क्यों न हो, लेकिन उनका प्रश्न तो वाजिब होगा। जांच के बारे में विपक्ष तो पूछेगा ही, सरकार जवाब देगी ही। सरकार के जवाब से लोग संतुष्ट भी नहीं होंगे, लेकिन इस सब से कहें जो बीचों बीच सरकार ने रास्ता निकाला, जो क्यों ना इसको सीबीआई जाँच की अनुशंसा कर दी जाए। इस बीच कई तरह के मामले, कल डीजीपी से पीड़िता के परिजन मिले। डीजीपी से मिलने के बाद फिर उन्होंने बाहर में आकर पुलिस के खिलाफ बयानबाजी की, पुलिस पर दबाव बनाने का आरोप लगाया। उसके बाद गृह मंत्री मिलते हैं डीजीपी से और पूरे मामले की तहकीकात शुरू होती है। ये इस मामले के लिपापोती करने के आरोप में चित्रगुप्त नगर की थाना अध्यक्ष रोशनी कुमारी नप जाती है। उसके बाद कदम कुआं का एसआई हेमंत कुमार झा नप जाता है। हेमंत कुमार झा पे आरोप था जो उसने जाके फ़र्द बयान लिया। फ़र्द बयान मतलब पीड़िता के परिजन से बयान लिया था और कदम कुआं में ही उसकी इलाज, कदम कुआं थाना क्षेत्र में ही उस पीड़िता का इलाज चल रहा था। उस इलाज की जानकारी उस एसआई हेमंत झा ने चित्रगुप्त नगर को नहीं दी, और जिस कारण से चित्रगुप्त नगर देरी से वहाँ पहुँची। और उसके बाद चित्रगुप्त नगर के थाना वहाँ पहुँचने के बावजूद भी, जानकारी मिलने के बावजूद भी चित्रगुप्त नगर की थाना अध्यक्ष ने जो भी कार्रवाई करनी थी उसमें कोताही की, देरी की। जैसे कि सीसीटीवी को अपने कब्जे में लेना, रूम को सील करना, उसके सारे सामान को, कपड़े को जब्त करना, इसमें रोशनी कुमारी देर की। और रोशनी कुमारी के ही कहने पर एएसपी ने बयान दिया, और उस एएसपी के कहने पर सिटी ईस्ट ने बयान दिया, और फिर सिटी एसपी ईस्ट के कहने पर सीनियर एसपी ने बयान दिया जो लड़की के साथ ज़बरदस्ती नहीं की गई है। अब पूरे मामले को बिगड़ता देख डीजीपी 16 तारीख को एसआईटी बनाते हैं और एसआईटी की मॉनिटरिंग का जिम्मा पटना के आईजी को देते हैं, और एसआईटी की चीफ बनाई जाती हैं डीएसपी सचिवालय डॉक्टर अनु कुमारी। सब अपने तरीके से काम कर रहे थे और लगातार लगभग हर दिन कोई ना कोई जहानाबाद कोई टीम जाती थी
और एसआईटी इस कहें जो फलाफल पे निकल चुकी थी, जो उस लड़की के साथ पटना में हॉस्टल में कुछ नहीं हुआ, अगर उसके साथ कुछ हुआ भी है तो जहानाबाद में हुआ। पहली थ्योरी आई, दवा खा के, डिप्रेशन की दवा खा के, हेवी डोज दवा लेकर के वो बेहोश हो गई, तब उसको भर्ती कराया गया। लेकिन उसके बाद जिस तरह से प्रभात मेमोरियल में और शाहजहां अस्पताल में उनका इलाज चला, फिर लास्ट में मेदांता भी गई, तो इन सारे जगहों को सीसीटीवी की फुटेज के माध्यम से एसआईटी ने उसका जमा किया और फिर पूछताछ शुरू की। अब कोई टीम काम कर रही थी, सीसीटीवी का आकलन कर रही थी, कोई मोबाइल ट्रैक करके मोबाइल का टावर का आकलन कर रही थी, कोई सारे रिपोर्ट्स को आकलन कर रही थी, मेडिकल रिपोर्ट्स को आकलन कर रही थी, कोई मतलब उसके दोस्तों को किनसे इंस्टाग्राम की जो चैटिंग थे उसको आकलन कर रहा था। तो इस तरीके से आकलन करते हुए कल देर शाम पटना पुलिस और एसआईटी का इस जांच से मतलब कहें जो एक तरह से मतलब उनको हटा दिया गया, या वो हट जाएंगे 1-2 दिनों के अंदर, जब सीबीआई की टीम, पटना की सीबीआई की टीम आएगी और वही जांच फिर से सीबीआई कम से कम ये बात तो ज़रूर है, पटना पुलिस एसआईटी जांच करती तो कुछ फलाफल निकलता। अब सीबीआई के पास ये जाने से हो गया है जो उसको एक काल कोठरी में इस मामले को डाल दिया गया। अब इस मामले में सीबीआई पर उंगली उठाने वाले लोग, इससे पहले भी कई सारे मामले सीबीआई को गए, बहुत चर्चित मामला था मुजफ्फरपुर का नवरूना मामला, शिल्पी गौतम कांड, तो इन सबों को लेकर के भी सीबीआई पहले भी जांच कर चुकी है। क्या फलाफल है बिहार की जनता, देश की जनता भली भांति जानती है। अब देखते हैं इस केस को सीबीआई कब टेक ओवर करती है और क्या इस केस का हश्र होता है। दर्शकों, उसके इंतज़ार में आप और हम रहेंगे। एक बार फिर दर्शकों, मैंने कहा था जो सीबीआई जांच होगी और अल्टीमेटली आखिरकार सीबीआई जांच की अनुशंसा कर दी गई। धन्यवाद दर्शकों, आप अपना कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर दें।